बाबा जी को प्रणाम। बाबा जी, मैं 8 साल से बच्चे से बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा बहुत परेशान है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। ये दिमाग में इसका कुछ नहीं होता, घर में कर क्लेश होने लग जाता हमारे। इसको क्या परेशानी लगती है एकदम? ये पता नहीं क्या हो जाता, कह रहा मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो जाता। वह गाली कर मेरे से बहुत लड़ता है, भाइयों से बहुत लड़ता है, लड़ाई करता है बहुत ज़्यादा। और काम काज जब कहीं भी जाता है इसका काम छूट जाता है। एक तो तांबे का छेद वाला पैसा लेना है, वो सफ़ेद धागे में इनके गले में डाल दो। ठीक है। इससे इसका पहले तो दिमाग ठीक होगा। अब क्योंकि इसका जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर उठाना है हमें। हाँ जी। यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो बच्चा नीचे की तरफ जाएगा। हाँ जी। तो जैसे ही इसका तांबे वाला पैसा गले में जाएगा इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। हाँ जी। उसके बाद क्या करना है, जो ये लड़ाई झगड़ा करता है, जो मंगल, जैसे मैंने बताया कि चौराहे का कोई भी कारीगर हो, हकीम हो या कोई तरखान या कारपेंटर हो, लोहार हो, हाँ जी। सभी खून के रिश्तेदारों से 1-1 रुपया या 10-10 रुपये लेने हैं और वो लेकर वहाँ उसको चौराहे वाले को दे देने हैं। चाहे वो बड़ाई है, चाहे वो लोहार है, चाहे वो डॉक्टर है, किसी को दे दें। हाँ जी। तो एक तो ये आपका रिगार्ड करना शुरू कर देगा, इसका काम अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, सही दिशा की ओर चलेगा। और जब आप अगली बार आओगे आप कहोगे नहीं अब ये बच्चा ठीक हो गया, अब अगला रास्ता बताओ। नमो नारायण। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा पोतरा है, उसके लड़का आगे चला गया था। अब वो तो रोज कुछ खाता भी नहीं है, बीमार ही रहता है, सारी सारी रात रोता रहता है। सारे बहुत दुखी हो गए हैं। पहला काम तो ये है, जब भी कोई बच्चा बीमार हो पहला काम है डॉक्टर को दिखाना। और उसकी डॉक्टर को खाते दवाई नहीं खाता, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, सारी रात सोता ही नहीं है। एक पीला पेठा लेना है साबुत और बच्चे के वार के, और वो पहला काम तो ये करना मंदिर में दे आना है। अच्छा जी। दूसरा, एक तांबे का छेद वाला मोरी वाला पैसा लेना, सफ़ेद धागे में उसके गले में डाल देना, खाना शुरू कर देगा। अच्छा जी। तीसरा, घर में जितने भी सदस्य हैं, आपके घर के सदस्य और जितने मेहमान आपके घर में महीने में आ रहे हैं उनकी गिनती कर लो, उसमें 1 रोटी और जोड़कर महीने में पहली तारीख को, हर पहली तारीख को उतनी रोटियां बना के पक्षियों में, पशुओं में और जो बाहर जानवर हैं इधर, उनमें सब में बांट दो। और ये भी करना है कि जो डॉक्टर दवाई देगा, जैसे गले में तांबे का सिक्का डाल दोगे ये दवाई खाना शुरू कर देगा। अमृत बाबा जी को कोटि कोटि नमन। बाबा जी मैं राजस्थान से आया हूँ और राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। मेरा ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया है, कोई आप ऐसा उपाय बताइए कि जो मेरे गृह जिले में, मेरे आसपास में हो जाए। मुझे बहुत परेशानी होती है वहाँ जाने में। आपको 15 दिन तक जी रोज़ 2 लीटर दूध लेना है। जी। 1 लीटर दूध कुत्तों को पिला देना है और 1 लीटर दूध मंदिर में देना है। लगातार 15 दिन ये आपने उपाय करना, आपका जो मनवांछित जहाँ ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ हो जाएगा। धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मेरा नाम गौरव भाटिया है। मेरा कारोबार सारा बंद हो चुका है, कोई भी काम ठीक से नहीं चल रहा। आपने किस किस का कारोबार किया, किस किस चीज़ का? यही प्रॉपर्टी का काम किया था जी। ठीक है। और कुछ गुरुदेव कृपा करें कि मेरा काम फिर से चलना शुरू हो जाए। देखो, आपका जो कार्य है ये कमीशन से संबंधित कार्य है। सबसे पहले तो इसमें गुरु कृपा पर अति आवश्यक है। केसर का रोज तिलक लगाना बेनागा। और मैं सभी को ये बात बताता हूँ कि यदि आप केसर का तिलक रोज लगाएंगे तो 1/3 अर्थात 33% ग्रह आपके उसी समय ठीक हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी। दूसरा, पक्षियों को आपने रोज कुछ ना कुछ दाने डाल देने हैं। ठीक है जी। बुध आपका सही हो जाएगा, आपका व्यापार चल जाएगा। ठीक है। और जब आपका थोड़ा व्यापार चल जाए तो थोड़ा सा धन निकालना है। जो मैंने अलग अलग ग्रह बताए हैं उन ग्रहों पे थोड़ा खर्च कर लो मेरे तरीके से। ठीक है बाबा। वो जो टीवी में दूसरे तरीके देखते हो उस तरीके से नहीं, नहीं आपके तरीके, सिर्फ उसी तरीके से। चाहे 1-1 रुपया खर्च करो, करोगे बरकत आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है बाबा। अमृत बाबा की। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं पंजाब से आया हूँ। मेरा नाम है राकेश साईं। मेरा अपना काम है जागरण डीजे का। मेरा कारोबार बढ़ाने की सोचता हूँ तो बढ़ता नहीं है, कोई ना कोई उसमें रुकावट आती रहती है। तो बाबा जी मेरे को उसका कोई उपाय बताओ ऐसा। मुझे किसी दोस्त ने बताया आपके बारे कि काफ़ी साल से आपके पास वो आ रहे हैं, तो मैंने उनके कहने से आज मैं आपके पास आया हूँ आपके दरबार में। कोई ऐसा उपाय बताओ जो मेरा अपना जागरण डीजे का काम, मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए। आपने पीली कोड़ियाँ लेनी हैं
और इतनी लेनी है कि जितने भी आपके घर के सदस्य हैं रिश्तेदारी में और जो जीवित हैं, उतनी कोड़ियाँ लेके उनकी यानी कि 10-10 से गिनती कर लो, हर व्यक्ति के नाम की 10 कोड़ियाँ। वो जितनी कोड़ियाँ इकट्ठी हो जाएं और अपनी एक कोड़ी लेनी है। जो जो बंदे दे रहे हैं उनकी एक कोड़ी, और जिनसे नहीं लेनी या जो नहीं दे रहे उनकी 10 कोड़ी लेनी है, पीली कोड़ी। उनको एक ही दिन में सुबह शुरू हो जाना, उनको जलाना है। जला के उनकी राख को उसी दिन के समय में ही नदी में प्रवाह कर देना है। ठीक है बाबा जी, आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी आपका। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मेरा नाम लवली है। मैं बहुत परेशान हूँ इस समय, 10 साल से बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी को ससुराल वालों ने मार दिया था और मेरी मम्मी 4 महीने पहले एक्सपायर हो गई। मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहन भाइयों ने सबने मेरा साथ छोड़ रखा है। आप इमोशनल हैं इस समय, बहुत दुख है हमें जो आपके साथ घटना घटी। उपाय के तौर पे देखिए, पहले तो आपको अपने आत्मविश्वास को थोड़ा ऊपर लेके जाना है। जो घट गया उसका कोई ना कोई पूर्व जन्म का कारण है, उस कारण से घबराना नहीं है। पहला कार्य, आप जिस भी शक्ति में विश्वास करते हैं सुबह 2 मिनट उसके लिए अवश्य निकाल लें। जब नहा धो के आप तैयार होते हैं, सब काम छोड़ दें। ये मंदिर पूजा पाठ जितने ये आपको लगता है ना कि आप इतना कुछ करते हैं फिर भी आपका कुछ नहीं होता, सिर्फ उस एक शक्ति के लिए 2 मिनट आपने निकालने हैं और उनको ये प्रार्थना करनी कि हे मेरी शक्ति है जिसको मैं पूछती हूँ, मेरे जितने भी कष्ट हैं वो सारे हर ले। मैं जितने भी कर्म कर रही हूँ उसका फल मुझे नहीं चाहिए, वो मैं सारे तेरे को ही अर्पण कर रही हूँ। और मेरा जो भी कार्य करना, योग क्षेम जो भी मेरे कार्य हैं वो आप ही करो। आपके सारे काम अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और जो इस कार्यक्रम के लास्ट में मैं आशीर्वाद दूंगा, उस आशीर्वाद के साथ आपके जो भी कमाई है जैसे भी आती है वो उस बरकत वाली थैली में आपने डाल देनी है। आपकी बरकत बढ़ती रहेगी, कार्य सिद्ध होता रहेगा, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। बाबा जी मेरा बस छोटा मोटा कुछ अपना ही काम बन जाए। मैं किसी के मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती। पहले बहन भाई ये सोचते थे कि सब मेरे लिए, वही करते। मम्मी के साथ रहती थी तो सब मम्मी के लिए करते थे, लेकिन जिस दिन से मम्मी एक्सपायर हुई है तब से किसी ने एक बार भी पूछा नहीं है कि चलिए, आप चांदी के चकोर टुकड़े, 43 चकोर टुकड़े हैं, रोज़ एक टुकड़ा आपको नदी में डालना है। 43 दिन आपको ये, फिर थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मम्मी का आशीर्वाद, उनका कोई भी कपड़ा वगैरह पुराना पड़ा हो, कोई भी चीज़ पड़ी हो, रात को वो सिरहाने रख के सोना है। जो उनका पुराने कोई भी कपड़े बेचने नहीं हैं। किसी भी बुजुर्ग के कपड़े जो पड़े हों उनको बेचा नहीं जाता कभी भी। बेचे नहीं है बाबा जी, दे दिए सारे, हरिद्वार में दे आए थे। नहीं, वो ऐसे नहीं देने चाहिए थे, वो तो बुजुर्गों का आशीर्वाद था, ऐसे नहीं देने वो आपको अपने पास रखने हैं, अपने सिरहाने रखने हैं। कोई भी उनकी चीज़ बची हो वो अपने पास रखो, आप उसको देना नहीं, अब किसी को। आपको उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। चांदी के चकोर टुकड़े 43 लेने हैं, रोज़ एक टुकड़ा आपको नदी में बहा देना है। तो आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे उनका आशीर्वाद भी आपको मिल गया, आपके कष्ट भी हो गए और आपका अपना काम भी शुरू हो जाएगा। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं दिल्ली गांधीनगर से आई हूँ और आज पूरा 1 साल हो गया है। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है एम्ब्रॉयडरी की, बिल्कुल बंद पड़ी, ताला लगा हुआ है, कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं, चालू हो जाएगी, इसमें घबराना किस बात का है। भैंसे को रोज़ गुड़ खिला दिया करो। भैंसे को गुड़ खिलाना है, एक जगह फिक्स कर लो जहाँ भैंसा हो या भैंस हो, रोज़ गुड़ खिला दो, थोड़े दिनों में आपकी फैक्ट्री चालू हो जाएगी। और बाबा जी जो मैं थोड़ा बहुत जो काम करती हूँ ना, लोगों के पास पैसे फंसे हुए वो देते नहीं हैं, उसका कोई उपाय है तो बताओ। देखिए, एक तो ये लेने हैं, एक तो उनके पास है नहीं पैसे, और दूसरा आपको उनसे ज़बरदस्ती निकालने हैं। तो आपको 3 काम करने हैं, अर्थात 3 नग आपको डालने हैं, माणिक्य, मूंगा और पुखराज। ये 3 नग आप अपने बाएं हाथ में, जो जिस ग्रह की उंगली है उसमें डाल लेंगे, और चांदी में डाल लें, सोने में डाल लें या तांबे में डाल लें, जैसी आपकी समर्थ हो, जैसी आपकी शक्ति हो वैसा आप डाल लें, वो पैसा भी आपका वापस आ जाएगा।